कमाने वाली बहू। मम्मी आप हमारे साथ पुणे चलो। पिताजी थे तो अलग बात थी, अब आप अकेले यहाँ गांव में कैसे रहेंगी? बेटे आयुष ने कहा तो रूबी असमंजस में पड़ गई। ब्रेन हेमरेज से हुई अचानक अपने पति की मौत से रूबी अपने आप को लाख कोशिश के बाद भी संभाल नहीं पा रही थी। 13 दिन बीत जाने के बाद सभी मेहमान चले गए थे। बेटा आयुष और बहू नीता दोनों ही इंजीनियर हैं। रूबी की सहेलियों ने रूबी से कहा कि बेटे बहू के पास रहने नहीं जाना, क्योंकि कमाने वाली बहू को बुजुर्ग सास ससुर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। उनकी आज़ादी में तुम्हारे जाने से खलल पड़ेगी तो वो तुम्हें ताने मार मार कर तुम्हारा जीना हराम कर देगी। वैसे भी भाई साहब ने जीते जी ही पूरी संपत्ति बेटे के नाम कर दी थी। ऐसे में तो पूरी संभावना है कि बेटा बहू यहाँ का मकान बेचकर सारा पैसा तो ले ही लेंगे और तुम्हें पाई पाई का मोहताज बना देंगे। लेकिन बेटे बहू के साथ जाना रूबी की मजबूरी भी थी। 65 की उम्र में अपने जोड़ों के दर्द के कारण रूबी अपनी राशन की दुकान चलाने में भी असमर्थ थी। 12 दिन के कार्यक्रम का पूरा खर्चा बेटे ने ही किया था, लेकिन छोटे मोटे खर्च के लिए बेटे के आगे हाथ फैलाना रूबी को ठीक नहीं लगा। और जो थोड़े बहुत पैसे रूबी और उसके पति ने जमा करके रखे थे वो खर्च हो गए। अब हालात ये थे कि रूबी के पास 1000 रुपये भी नहीं थे। असमंजस में रूबी अपने बेटे आयुष को कोई जवाब भी नहीं दे पाई। इतने में नीता ने कहा, माँ जी बताइए कि कौन सी साड़ियाँ रखनी है, मैं आपके कपड़े पैक कर देती हूँ। नीता के ऐसा कहने पर रूबी कुछ बोल नहीं पाई और चुपचाप बेटे और बहू के साथ पुणे आ गई। आयुष और नीता दोनों ही रूबी का पूरा ख्याल रखते, सभी साथ में खाना खाते। नीता रूबी की पसंद के हिसाब से खाना बना देती। दोनों की यही कोशिश रहती कि रूबी को उनके पति की याद ना सताए और वो खुश रहे। रूबी का 9 साल का पोता पिंटू तो दादी माँ कहकर उनके आगे पीछे घूमते रहता। रूबी कोई भी चीज़ के लिए बोलती तो वो चीज़ उन्हें तुरंत ला कर दे देते। ये सब देखकर रूबी के मन को बहुत शांति मिल रही थी। रूबी सोचने लगी कि लोग बेवजह ही आजकल के बच्चों को बदनाम करते हैं कि वो लोग बूढ़े माता पिता की कदर नहीं करते, खासकर तब यदि बहू कमाने वाली हो तो वो सास को नौकरानी ही समझने लगती है। नीता भी तो कमाती है, लेकिन कितने अच्छे से घर और दफ्तर दोनों संभालती है। मुझे तो कभी कोई ताना नहीं मारती। वो तो मुझे ही लगता है कि नीता ऑफिस और घर दोनों जगह का काम कर थक जाती होगी, इसीलिए मैं ही थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। लेकिन बेटा बहू ने कभी भी रूबी को किसी काम के लिए नहीं कहा। 3 महीने कैसे बीत गए रूबी को पता ही नहीं चला। आज सब ने बाहर घूमने का प्लान बनाया। मॉल में घूमते घूमते आयुष और नीता एक दुकान पर कुछ खरीदने लगे। रूबी और पिंटू थोड़ा आगे निकल गए। आइसक्रीम की दुकान देखकर पिंटू ने कहा, दादी माँ मुझे आइसक्रीम खानी है। रूबी के ऊपर तो मानो बिजली गिर गई, क्योंकि उसके पास तो पैसे थे ही नहीं। इतने दिनों में रूबी को पैसों की कोई ज़रूरत महसूस भी नहीं हुई थी। वो सोचने लगी, अब क्या करूं? रूबी का उतरा हुआ चेहरा देखकर पिंटू ने फिर कहा, दादी माँ प्लीज़ ले दीजिए ना। सॉरी बेटा, मैं अपना पर्स घर में ही भूल गई। रूबी के ऐसा कहने पर पिंटू ने उनकी तरफ कुछ अजीब नज़रों से देखा। उसे लगा कि आइसक्रीम ना दिलाने पड़े, इसीलिए दादी बहाना मार रही है। लेकिन रूबी कर भी क्या सकती थी? उसे अपनी बेबसी पर रोना आने लगा। वो सोचने लगी, मैं कैसी दादी हूँ कि अपने पोते को आइसक्रीम भी नहीं दिला सकती। पति के जाने के बाद पहली बार रूबी को बहुत ही असहाय महसूस हो रहा था। उन्होंने बाहर डिनर किया। नीता ने उनके पसंद की दाल मखनी ऑर्डर की थी, लेकिन रूबी को उसमें भी स्वाद नहीं आ रहा था। घर आने पर थोड़ी देर सबने टीवी देखी। आयुष सोने चला गया और नीता पिंटू के कमरे में गई ताकि मच्छर वाली क्रीम लगाकर उसे सुला दे। रूबी भी अपने कमरे में सोने जाने लगी। इतने में उन्हें पिंटू की आवाज़ सुनाई दी, मम्मी दादी माँ बहुत ही कंजूस है। तू ऐसे कैसे बोल रहा है? नीता ने कहा, हाँ मम्मी, आज मॉल में घूमते वक्त मैंने दादी माँ को आइसक्रीम दिलाने कहा
तो उन्होंने कहा कि वो अपना पर्स घर में ही भूल आई है। कितना अच्छा है ना मम्मी कि बाहर जाओ तो पर्स ही साथ में ना ले जाओ, तो कुछ खर्चा ही नहीं होगा। कंजूस दादी माँ। ये क्या है पिंटू, दादी माँ के लिए ऐसा बोलते वक्त तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? क्या तुम उनके दुख को समझ सकते हो कि वो फिलहाल कितने दुख में है? दादी माँ को क्या दुख है? बेटा, अभी तक दादी माँ और दादाजी गांव में एक साथ रहते थे। अब अचानक दादाजी हम सबको छोड़कर चले गए। जिस व्यक्ति के साथ हम 24 घंटे रहते हैं, साथ में उठते बैठते हैं, साथ में खाना खाते हैं, अपना दुख सुख बांटते हैं, वही व्यक्ति अचानक हमसे बहुत दूर चला जाता है तो कितना दुख होता है, ये अभी तुम नहीं समझ सकते। सोचो, अचानक तुम्हारी मम्मी तुमसे बहुत दूर चली जाए, इतनी दूर कि कभी वापस ना आए, तो क्या तुम्हें दुख नहीं होगा? नहीं मम्मी, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। बेटा, फिर सोचो, दादी माँ दादाजी के बिना कैसे रह रही होगी? ऐसी स्थिति में यदि वो अपना पर्स घर में भूल गई तो तुमने उन्हें कंजूस तक कह दिया। तुम्हें तुम्हारे लिए उनका प्यार नहीं दिखा। जब भी तुम्हें स्कूल से आने में 5-10 मिनट की भी देरी हो जाती है तो वो लगातार बालकनी में खड़े होकर तुम्हारा रास्ता देखती रहती हैं। उस दिन उनके घुटनों में बहुत दर्द होने के बावजूद भी तुम्हारे कहने पर उन्होंने तुम्हारी मनपसंद मटर पनीर बनाई थी। इसीलिए बेटा, किसी के लिए कोई भी राय बनाने से पहले उस व्यक्ति के नज़रिए से भी सोचना चाहिए। सॉरी मम्मी, पिंटू ने कहा। ये बातें सुनकर रूबी को अपनी बहू पर बहुत गर्व हुआ। रूबी सोचने लगी, उसकी जगह यदि मैं होती तो शायद मैं भी अपने बेटे को इतने अच्छे से नहीं समझा पाती। सुबह आयुष ऑफिस चला गया और पिंटू स्कूल। नीता ऑफिस जाते जाते रूबी के हाथ में कुछ रुपए देने लगी। रूबी बोली, ये क्यों बहू, मुझे पैसों का क्या काम है? मम्मी जी, इंसान को पैसों का कब काम पड़ जाए कह नहीं सकते। आप मंदिर जाती हैं, कभी दक्षिणा चढ़ा दीजिए, कभी पिंटू के कोई चीज़ के लिए जिद करने पर उसे वो चीज़ लेकर दे दीजिए। लेकिन बहू, मम्मी जी, यदि यह पैसे आयुष आपको देते तो क्या आप मना करती? नहीं ना, आपकी बहू भी तो कमाती है, फिर आप अपनी बहू से पैसे क्यों नहीं ले सकती? नीता की बातें सुनकर खुशी के मारे रूबी के आंखों से आंसू आ गए। जो बात उनका बेटा भी समझ ना सका, वो बात उनकी बहू ने समझ ली थी। रूबी भगवान से प्रार्थना करने लगी कि उनके जैसी बहू वो सबको दे। लोग बेवजह ही कुछ कमाने वाली बहुओं के दुर्व्यवहार को देखकर सभी कमाने वाली बहुओं पर लालछन लगाते हैं कि वो गुस्सैल और घमंडी होती हैं, सास ससुर उनको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, वगैरह वगैरह। कुछ बहुएं नीता जैसी समझदार, सुलझे विचारे वाले और बड़ों का सम्मान करने वाली भी होती है। आज नीता ने कमाने वाली बहू के बारे में रूबी की आंखों पर बड़ा पर्दा हटा दिया था। तो दोस्तों, समाज का जो नज़रिया है आजकल कमाने वाली बहू के बारे में, वो कितना सही है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और वीडियो को लाइक, चैनल वीडियो को शेयर